देखिए समझ आ गया ना अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है लिखा गया इसमें, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है, पेंट होता है। उभरे हुए भाग पर क्या होता है, पेंट लगा होता है, तथा परावर्तक क्या होता है, दबे हुए भाग द्वारा होता है। क्या कहलाता है, उत्तल अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया है, उभरे हुए भाग पर हमने क्या लगा दिया, पेंट लगा दिया। उभरे हुए भाग पर क्या लगा दिए, पेंट लगा दिए। और परावर्तक जो है दबे हुए, जहां से परावर्तन होता है, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे टार्च को दिया, यहाँ से हमने क्या किया, प्रकाश को भेजे, प्रकाश को भेजे, तो यहाँ पर क्योंकि पेंट लगा नहीं था, इस वाले पृष्ठ पे पेंट नहीं लगा था, तो यहाँ से परावर्तन होकर के क्या होगा, इधर चला है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो इस पे पड़ता है प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित बोलते हैं। और इसे टकरा के जो वापस आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम परावर्तित कण। इसके बीच में जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। यानी वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट लगा होता है तथा परावर्तक दबे हुए भाग द्वारा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। यहाँ लिखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण क्या होता है। देखेंगे, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, जिसके दबे हुए भाग पर पेंट लगा होता है, पेंट लगा होता है, तथा परावर्तक, ध्यान दीजिए, तथा परावर्तक उभरे हुए भाग पर होता है। उभरे हुए भाग पर होता है, उभरे हुए भाग द्वारा होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, बेटा आपसे पहला बहुत आसान। देख क्या लिखा है, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पेंट होता है। यहाँ किस पे लगा था, उभरे हुए भाग पर। अब यहाँ पे क्या होगा, दबे हुए भाग पर पेंट होता है, तथा परावर्तक किसके द्वारा होता है, उभरे हुए भाग द्वारा होता है। कि किसके द्वारा, उभरे हुए भाग द्वारा क्या होता है, क्या होता है, परावर्तक होता है। यहाँ पे कहते हैं परावर्तक। परावर्तक किसके द्वारा होता है, उभरे हुए भाग द्वारा क्या होता है, परावर्तक होता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। एकदम सिंपल है, बहुत आसान। इसका देखिए चित्र बनाते हैं। अब देखिए पेंट कहां पे लगाना है, देखिए क्या लिखा है इसमें, दबे हुए भाग पर। कहां पे, दबे हुए भाग पर हमने क्या लगाते हैं, यहाँ पे पेंट लगा। दबे हुए भाग में क्या लगा दिए, पेंट। हमने पेंट कहां लगाया, दबे हुए भाग पर हमने क्या लगा दिया, पेंट लगाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां से कोई प्रकाश हमने भेज दिया, कोई प्रकाश भेजे। अब यहां से टकरा के किधर आ जाएगा, इधर चला आएगा। ठीक है, ये टकरा गया यहां से, और इसके बीच में क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं इसके बीच में। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ। ठीक है, एक कलई किया गया पृष्ठ है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ। ये आपका है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ पर यानी कि दबे हुए भाग पर देखिए कलई लगा दिया गया है, पेंट लगा दिया गया है। और देखिए परावर्तक कैसे हो रहा है, उभरे हुए भाग पर परावर्तक हो रहा है। परावर्तक उभरे हुए भाग द्वारा हो रहा है। इसको हम बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं, आपतित किरण इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण होता है। क्या होता है, परावर्तित
किरण होता है। समझ आ गया? इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब इसको कहते हैं। अभिलंब। एक बार समझिए इसको। देखिए दिखाया क्या हुआ है, गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पेंट होता है। ठीक है, दबे हुए भाग पर क्या होता है? पेंट होता है। और परावर्तक कैसे होता है? उभरे हुए भाग द्वारा होता है। परावर्तक कैसे होता है? मतलब जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जाते उससे टकरा के क्या होती है? वापस आ जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? उभरे हुए भाग द्वारा हो रहा है। देखिए उभरे हुए भाग, जो उभरा हुआ भाग है उसमें क्या हो रहा है? उससे परावर्तक हो रहा है। प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तन होकर के वापस आ जाती है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। याद हो जाएगा? और सिंपल है, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है? उभरे हुए भाग पर क्या होता है? पेंट लगा देते हैं तथा परावर्तक दबे हुए भाग द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तल में क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर क्या होता है? पेंट लगा देते हैं और परावर्तक उभरे हुए भाग द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है,